16 मार्च की शाम करीब 7 बजे एक युवक ब्रह्म रोड स्थित एक घर की छत से गिरकर घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। जिसके बाद 17 मार्च को पुलिस के द्वारा मृत युवक की शिनाख्त नहीं होने पर अज्ञात मानते हुए पोस्टमार्टम करवाकर शव को गंगपुर स्थित मुक्तिधाम में दफना दिया गया था। वहीं मृत युवक की अब शिनाख्त हो गई है। मृतक का नाम दिनेश बड़ा 25 वर्ष, जो बलरामपुर जिले के ग्राम खुजरी का रहने वाला है। अंबिकापुर शहर गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तुर्रा पानी में रहकर मजदूरी का काम करता था। घटना दिवस के दिन अपने एक साथी के साथ खरसिया चौक से अपने घर तुर्रा पानी जा रहा था, तभी यह घटना घट गई थी। इस बात की जानकारी परिजनों को लगते ही परिजन तत्काल अंबिकापुर पहुंचे, जहां मृत युवक शव की मांग करने लगे। शव के दफन होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर आज गंगापुर स्थित शमशान से मृतक के शव को बाहर निकलवाया जा रहा है। वहीं मृतक के परिजनों ने इस पूरे हादसे में आशंकाएं व्यक्त की है। वहीं पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी वजह स्पष्ट हो पाएगी। युवक की मौत गिरने से हुई है या कोई और कारण भी है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्यवाही कर सकेगी। मेरा बिमल उरांव, कहाँ से है? ग्राम खजूरी, पोस्ट कोंधा थाना। जो शव निकलवा रहे हैं कौन है? वो मेरा छोटा भाई है सर। क्या हो गया था? उसको अब गांव से तो काम करने, मजदूरी काम करने के लिए आया था सर। यहाँ पर अच्छा भला काम किए और काम करके बढ़िया। ये लोग शाम को कहीं अपना दोस्त मंजिद से घूमने गए थे। उसके बाद में मंजिद से घूमने के लिए गए थे और मंजिद के बताते हैं हिसाब से, और वो हकीकत ही बताया सर। लेकिन मेरा छोटा भाई विनीत को बताए थे, जिस दिन ये लापता हुआ उसी दिन बताए थे। लेकिन मेरा छोटा भाई विनीत अपना नादानी हिसाब से और सोच के हिसाब से वो हम लोग को बता नहीं पाया तत्काल, इसलिए हम लोग का पता नहीं चला तत्काल में। हम लोग को 2-3 दिन हो गया। 16 को तो बताने हिसाब से अभी हम लोग को बाद में पता चला। क्या चला था आप लोग को? हम लोग को पहचान ये हुआ कि अब ये पता नहीं था उसको। तो मैं सीरियल से बोल रहा हूँ, कोई मेरे से झूठ और झपाटी नहीं, मैं अपना ईमानदारी और सच्चाई से बोल रहा हूँ। और मेरा भाई लापता हुआ, उसको तो हम लोग को खुद पता नहीं था। हम लोग गांव में थे, ये लोग बाहर काम करते थे। शमशान घाट तभी भी हमें 10 बजे बुलाया गया। 10 बजे से 2 बज गया। हम 120 किलोमीटर दूर आए हैं भूखे प्यासे। जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्या हमें क्या इतना उन लोग इतना हमें क्या हम गरीब हैं तो क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम इतना गरीब हैं तो क्या सरकार कहती है कि गरीबों की मदद करती है? क्या गरीबों की मदद करती हो तो बड़े लोगों को साथ ही देते हैं। हमें तो कभी आज तक गरीब इंसान है कह के इंसाफ नहीं दे सकते हैं सर। हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द उन्हें कार्रवाई करे और कड़ी सजा दे। और जब उसका कपड़ा था तो फिंगरप्रिंट और सब कुछ तो उसका होना चाहिए ना साहब। अभी तक हमारे पास ये सब कुछ भी नहीं आया है। और हम ये अपना परिचय बता दीजिए। मंजित बड़ा सर। कहाँ रहते हो? तुर्रा पानी में। क्या घटना घटी थी यहाँ? हम लोग सर दोस्त के पास आए थे मिलने के लिए। कौन कौन? मैं और दिनेश मिले। फिर सर हम लोग वापस दोनों जन आगे पीछे साइकिल में थे। फ़ोन भी किया सर दिनेश भाई को, क्या आ रहा है भाई? कॉल करके मैं बोला आ रहा हूँ भाई, टेंशन मत ले। बोला मेरा फ़ोन काटा सर जी। हाँ, उसके बाद कॉल करा, मैं कॉल भी किया तो उसका फ़ोन नहीं लगा। फिर वापस में मैं आके देखा सर जी तो पता नहीं चला। फिर मैं उस दिन 10-11 बजे रात में गया हूँ सर। फिर क्या पता चला आपको? फिर मैं पता चला कि 16-17 को मैं उसका घर वाले को दिनेश भाई गाँव गया है क्या बोल के मैं कॉल किया तो बोले कि नहीं आया है सर। बोले उन लोग आज क्या हो रहा है यहाँ? आज इसको तो अंतिम संस्कार ले रहे हैं सर। कैसे क्या हो गया? अभी बोल रही हूँ। उसके साथ दुर्घटना ये हुआ है कि मेरे देवर के साथ जा रहा था वो रोड में। वहाँ से मेरा एक देवर आगे गया और दिनेश दूसरा गली में गया। ये हम जानना चाहते हैं कि वो छत के ऊपर गया कैसे और उसके साथ ऐसा क्या हुआ। जब सामने वाले पड़ोसी बोलते हैं कि वो नंगा विदाउट कपड़ा आया, लेकिन जब उसने बिल्डिंग से नीचे गिरा था तो उसके बदन में एक कपड़ा था। और जब पुलिस के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसके छत के ऊपर कपड़ा था। और जो घर मालिक हैं, जो अंकल कहते हैं कि उसके पास वो चोरी करने आया था और हमने उसको कपड़ा दिए, ये बोलता है। और बाद में जब कपड़ा मिला तो वो मकान मालिक चुप हो गए और वो बोलते हैं
उससे आगे वो कुछ बोले ही नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि उसके घर के अंदर गया कैसे और उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो घर मालिक है वो भी छुपा रहे हैं। और यहाँ तक ही कि हम जब थाना जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि वो लेबर का काम करता है मिस्त्री के साथ, कि अरे नशा पान किया होगा, चोरी करने गया होगा कह के भाग। सर एक शव को खोद कर निकाला गया, क्या था मामला पूरा? जी, इसमें क्या हुआ कि आज थाना कोतवाली से एसडीएम महोदय के पास एक तहरीर आया पुलिस का कि दिनांक 16 मार्च को किसी अज्ञात व्यक्ति का संभवतः छत से गिरने की वजह से मृत्यु हो गई थी, तो हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित किया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा उसे गंगापुर मुक्तिधाम में दफनाया गया था। तो आज के तहरीर में ये लिखा था कि उसके मृतक के परिजन आए हुए हैं और उनकी मृतक का पहचान कर लिया गया है, तो शव उत्खनन का परमिशन मांगे थे। मृतक का पहचान दिनेश बड़ा के रूप में किया गया। उनके परिजन आए थे, मंजीत बड़ा ने दावा किया है बॉडी के ऊपर। तो आज हमने पुलिस प्रशासन के समक्ष और आसपास के स्थानीय निवासियों के समक्ष उनकी मृतक के मृत शरीर को उत्खनन करवाए। उसके बाद उनके परिजन को सुपुर्द किए। परिजन शायद कुसमी के रहने वाले हैं, वो ससम्मान ताकि बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा सके।